गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अमेरिका ने छीना 50% भारतीय छात्रों का वीजा। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बना है, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, उसके बाद से ट्रंप ने एक से बढ़कर एक डिसीजन लेना स्टार्ट किए हैं। और उस डिसीजन में जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं पूरा सभी कंट्री पे। पूरा वर्ल्ड जो है वो मंदी के कगार पे आ गया। कैसे शेयर मार्केट जो है वो डूबता हुआ नैया पे आ गया। उसके बाद फिर 2 अप्रैल से वो उसको रेसिप्रोकल टैरिफ को लगा देते हैं। जब मंदी के कगार पे आ जाता है वर्ल्ड और अमेरिका खुद लॉस में चला जाता है, तब वो 90 दिनों का टैरिफ जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं कि अब 90 दिनों तक इसे जांचा परखा जाएगा। फिर वो भारतीय छात्र पे आ जाते हैं और भारतीय छात्र का 50% वीजा जो है वो रद्द कर दिया जाता है और उनको घर जाने का डिसीजन दे दिया जाता है। तो उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्यों इस तरह से, क्या ये सही मायने में वर्ल्ड के लिए सही है, या ये हर एक कंट्री का मतलब कि खुन्नस निकाल रहे हैं ट्रम्प। आप इस तरह से ये खुन्नस इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ में निचोड़ ये निकला कि अमेरिका और चीन जो है वो आपस में टैरिफ टैरिफ लड़ रहे हैं। पहले अमेरिका ने चीन पे टैरिफ लगाया, फिर उसका उल्टा चीन भी लगा दिया, फिर अमेरिका और बढ़ करके लगाया, फिर चीन भी लगा दिए। फाइनली 245%, 245% टैरिफ जो है वो लगाया गया है अमेरिका पे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये टैरिफ का खेल चल रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या जो यूनिवर्सिटी में अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं फॉरेनर, उसमें जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो भी जाते हैं। कर्ज, पैसा सब खर्च होता है। स्टूडेंट जो है वो उतना खर्च करके अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है और उसके बाद जो है वो इस तरह से टैरिफ, ये इस तरह से उन्हें वीज़ा रद्द करके उन्हें वापस भेजने का डिसीजन ले लिया जाता है। कोई अमेरिका अगर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, कोई अगर पढ़ता है तो अच्छा जॉब के लालच में जाता है कि हम अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे जॉब मिलेगी, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट मिलेगी। और वो अच्छे प्लेसमेंट जो है वो फिर हमें लाइफ जो है वो सुधारने में मदद मिलेगी। अमेरिका इसलिए भी जाता है क्योंकि अमेरिका डेवलप कंट्री है, डेवलप यूनिवर्सिटी है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ। और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके अच्छे प्लेसमेंट हो, इसलिए स्टूडेंट जो है वो जाते हैं। और इस तरह का डिसीजन, अब आप समझ सकते हैं कि इंडियन स्टूडेंट वीजा कैंसिलेशन AILA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के दौरान जिन अमेरिकी छात्रों के वीजा रद्द किए गए उनमें से 50% भारतीय। ज़्यादातर छात्र OPT पर काम कर रहे थे। अब ये काम करने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि वहाँ पढ़ाई पूरी की है उसके बाद फिर काम करने लगे, उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केवल 2 मामलों में ही राजनीतिक विरोध से जुड़ाव पाया गया था। वीजा रद्दीकरण की प्रक्रिया पर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मतलब कि किसी भी तरह का कोई कसूरवार नहीं था और उसके बाद रद्द कर दिया जाना, जॉबलेस बना देना, ये कहाँ तक सही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं उनमें से ज्यादातर ऑपरेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT पर थे, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में थे, जिसको हम लोग इंटर्नशिप कहते हैं। यानी वे पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में काम कर रहे थे। इस कार्रवाई से प्रभावित छात्रों में से आधे से अधिक को ना तो कोई आरोप पत्र मिला और ना ही कोई केस चला। कई मामलों में पुलिस से मामूली पूछताछ के बाद भी उनके वीजा रद्द कर दिए गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन की दलील थी कि वीजा रद्दीकरण के पीछे वाजिब कारण होते हैं, जैसे किसी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेना। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन मामलों की जांच की गई उनमें से केवल 2 छात्रों के खिलाफ ऐसा कोई राजनीतिक जुड़ाव मिला है और उसके बाद भी 50% भारतीय छात्र का वीजा रद्द कर देना कहाँ तक सही है। AILA की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 86% छात्रों का किसी न किसी तरह से पुलिस से संपर्क हुआ था,
लेकिन उनमें से 33% मामलों को बाद में खारिज कर दिया गया। इनमें से 2 छात्र खुद घरेलू हिंसा से पीड़ित थे, जबकि अन्य पर तेज गाड़ी चलाने या पार्किंग नियमों का उल्लंघन जैसे मामूली आरोप थे। इस तरह से मतलब कि 86% छात्रों पर थोड़ा बहुत आरोप लगा था, और उस थोड़े बहुत आरोप के बाद भी अमेरिका जो है वो इनका वीजा रद्द कर देता है और घर वापसी का, यानी कि आप अपना स्वदेश लौट जाइए, इनको फरमान जारी कर दिया जाता है। आपका इस पे क्या राय है? आप अपना कमेंट करके आप अपना राय जरूर बताएं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।